हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 10वां का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का यह वीडियो पार्ट 2 होगा, अर्थात यह दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले पहला वीडियो हम लोग पढ़ लिए थे। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाइए या कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको वह दिखाई दे देगा। देखिए, थोड़ा सा हिंट के लिए बता दें कि पहला जो चैप्टर में हम पढ़ाए थे, पहला चैप्टर में पढ़ाए थे क्या क्या पढ़ाए थे, कौन कौन से टॉपिक। तो पहला पढ़ाए थे जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। फिर उसके बाद पढ़ाए थे पोषण, फिर पढ़ाए थे पोषण की विधियां, पोषण की विधियां। फिर उसके बाद पढ़ाए थे स्वपोषण, स्वपोषण। फिर उसके बाद था परपोषण, परपोषण। फिर परपोषण की विधियां, परपोषण की 3 विधियां था। पहला परजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण। फिर था मृतजीवी परपोषण। फिर था प्राणी संपोषी परपोषण, प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी पोषण। ये सब हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले जरूर देख लें, या इस वीडियो के बाद उसको जाकर के देख लें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे इस पार्ट में पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में पोषण, पेड़ पौधों में पोषण। अर्थात हम लोग आज पेड़ पौधों में पोषण को बात क्लियर करेंगे और इसमें समझेंगे कि पेड़ पौधे किस तरह से पोषण की क्रिया करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। देखिए, पेड़ पौधे जो पोषण करते हैं, पेड़ पौधे जो पोषण करते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोग पढ़ लेंगे, डिटेल से अध्ययन कर लेंगे, डिटेल से जानकारी उसके बारे में कर लेंगे, तो पूरी अच्छी तरह से पेड़ पौधे ने पोषण के बारे में समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। कहेंगे पेड़ पौधे ने पोषण किस क्रिया के द्वारा करते हैं। पेड़ पौधे पोषण तो बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यानी पेड़ पौधे में पोषण किस क्रिया के द्वारा होता है, तो बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब पूरी तरह से हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, क्योंकि पेड़ पौधे में जो पोषण की क्रिया होती है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही होती है। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, तो बोलेंगे पेड़ पौधे जिस क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाता है। पेड़ पौधे जिस क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, मतलब भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है जो प्रकाश संश्लेषण होता है। अब इस प्रकाश संश्लेषण में होता क्या क्या है, इस समझते हैं। छोटी सी परिभाषा हम लोग को निकल कर आया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण तो कहेंगे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण समझे क्या आसानी से, पेड़ पौधा जब भोजन बनाएगा तो वो क्रिया करेगा, कोई ना कोई प्रक्रिया होगा, वो प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात पेड़ पौधे को भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब देखिए, इस प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, वो पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, इसके बारे में समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण का वो छोटा सा परिभाषा था ताकि दिमाग में सेट हो जाए पहले कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो पेड़ पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया, पेड़ पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या उसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब समझिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी इस अभिक्रिया में हरे पेड़ पौधे, इस अभिक्रिया में हरे पेड़ पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल
की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं। इस अभिक्रिया में होता क्या है, तो बोलेंगे इस अभिक्रिया में अर्थात इस प्रक्रिया भी कह सकते हैं, इस प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे जल कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल की सहायता से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन तैयार करते हैं। यानी इस अभिक्रिया में क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे होते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन तैयार करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ, क्या क्या चाहिए उसके लिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और इसके साथ साथ चाहिए सौर प्रकाश सौर ऊर्जा सौर प्रकाश चाहिए। यानी आज क्या समझ में, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में हरे पेड़ पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा सौर प्रकाश की उपस्थिति में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन तैयार करते हैं, अर्थात था प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया में क्या होता है ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ क्या क्या मिला। देखिए प्रश्न यही पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ, रॉ मटेरियल, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। यानी इसके लिए 4 कच्चे पदार्थ, कौन कौन से कच्चे पदार्थ है, तो पहले हम लोग बताए जल, ये भी कच्चा पदार्थ है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर तीसरा क्या है, तीसरा है क्लोरोफिल, और चौथा क्या है, चौथा है सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य का प्रकाश। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए यही 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा, तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश, ये चारों की आवश्यकता होती है और इसी चारों की आवश्यकता से सहायता से पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं। अब हम लोग आगे की ओर समझेंगे कि ये चारों चीज़ों का किस तरह से ये उपयोग करते हैं और किस अंग के द्वारा उपयोग करके बनाते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे का जो ये है थोड़ा सा पौधा बना देते हैं और ये पेड़ पौधे का जो हरे पत्ते होते हैं वो हरे पत्ते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पेड़ पौधे का जो हरे पत्तियां होती है वही हरे पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जैसे हरा पौधा हो गया, इसमें पत्ता, कोई एक पत्ता लेते हैं यानी इस पेड़ का पत्ता, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिएगा, इसमें एक पेड़ पौधा ले लिया, पौधा का ये पत्ता है, पत्ता का कौन कौन सा भाग इसमें है इसको समझते हैं।
ये पहला इसको हम लोग बोलते हैं अस्टाल्क, या इसको वृंत भी कहते हैं। ये हो गया वृंत पौधे का। ये बीच में दिखाई दे रहा है, ये मेन वेन कहते हैं, यानी मुख्य सिरा कहते हैं, मुख्य सिरा कहते हैं, मुख्य सिरा। और ये जो दिखाई दे रहा है इसको शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष। ये तो पत्ता का भाग था, हम लोग पत्ता का भाग नहीं इससे पढ़ेंगे। अब पेड़ पौधे के इसी पत्ता में पाया था, छोटे छोटे पाया था, सूक्ष्म छिद्र के रूप में पाया था स्टोमेटा पाया है, जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इस पत्ता में, पत्ता के भाग पर छोटे छोटे दम, समझे कि वह माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखाया जा सकता है, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, वह सूक्ष्म छिद्र के रूप में पाया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, बोलते हैं स्टोमेटा, या स्टोमेटा कोई दूसरा नाम है, रंध्र नाम है, रंध्र। तो यानी ये पत्ता का जो पार्श्व भाग, ऊपरी भाग में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र के रूप में यह स्टोमेटा पाया जाता है। और यह स्टोमेटा ही एक क्रिया करती है, स्टोमेटा के द्वारा ही आगे यह संपन्न होता है। अब हम लोग पता कर लिए कि पत्ता का जो भाग था, पेड़ पत्ता का, देखिए ये पत्ता हो गया, ये पौधे का भाग पत्ती हो गया, और इसमें पाया गया क्या चीज, स्टोमेटा, पत्ती होगी। अब दूसरा भाग का हम लोग देख लें, स्टोमेटा। स्टोमेटा, स्टोमेटा का फिगर देखा जाए तो इस तरह से होता है, ये खुला हुआ स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा का फिगर है, ये स्टोमेटा। इस तरह से कई गो इसमें अंदर में पाए जाते हैं, ये कई गो पाए जाते हैं। अब देखिएगा ये खुला हुआ स्टोमेटा है, खुला हुआ स्टोमेटा का ये बाहरी भाग है, ये सब दिखाई दे रहा है, ये द्वार कोशिका है, द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका है। ये बीच में देखिएगा दूसरा उजला रंग से कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये है ये खुला हुआ स्टोमेटा, और ये पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये द्वार कोशिका है, रक्षक कोशिका है। यही इसी आकृति के समान बहुत छोटे छोटे पत्तों में पाए जाते हैं। अब देखिए इसी में पाया जाता है इस तरह से क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। जो बूंद बूंद हम दिए हैं इसी को हम लोग बोलते हैं हरित लवक। यह है हरित लवक, यानी इसके अंदर, स्टोमेटा के अंदर भी पाया जाता है हरित लवक। और हरित लवक भी बहुत छोटा सा ऑर्गन। अगर इस हरित लवक का फिगर देखा जाए तो हरित लवक किस तरह से होता है, ये फिगर हम बता रहे हैं, ये है हरित लवक का। ये दोहरी झिल्ली वाला होता है, ये दोहरी संरचना का होता है, डबल हेलिक्स बोलते हैं, ये डबल संरचना का होता है। ये हो गया हरित लवक। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है हरित लवक के अंदर, इसके अंदर मुख्य रूप से दो अवयव पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग ग्राना, दूसरा को बोलते हैं स्ट्रोमा। देखिए ये है, ये फिगर बना रहा है इस तरह से, तो ये है ग्राना, दिखाई दे रहा है आपको, ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये किसका फिगर है, तो ग्राना का फिगर है। कोई 3 गो है, कोई 4 गो ऐसा है, यह है इस किसका, तो ग्राना का है, ग्राना। और ये इसमें द्रव की संरचना भरा होता है, इस द्रव को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। देखिएगा ये द्रव है इसके अंदर भरा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। अभी ग्राना में देखिएगा आकृति दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, ये है ग्राना का फिगर। ये ग्राना में ये 3 गो पीस मतलब सिक्का की तरह दिखाई दे रहा है। ये अगर एक गो सिक्का की अगर बात करें, इस सिक्का जिसको बोलते हैं थैलोकाइट, बोलते हैं थैलोकाइट। इस सिक्का का नाम क्या है, थैलोकाइट है। मतलब ऐसा ऐसा कई थैलोकाइट मिल करके ये बना है ग्राना। और स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा द्रव वाला भाग होता है। अब देखिए थैलोकाइट के अंदर क्या पाया जाता है, थैलोकाइट के अंदर एक धातु पाई जाती है, वो धातु का नाम है मैग्नीशियम। इसके अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम, देखिए इसके अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये लिखते रहते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, यानी थैलोकाइट के अंदर पाया गया मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है। धातु है तो क्या होता है, जब देखिए पेड़ पौधे पर जब सूर्य का प्रकाश जब आता है तो पहले पत्ता पर प्रवेश करता है, पत्ती पर, पत्ती के बाद से वह स्टोमेटा में जाता है, स्टोमेटा के बाद से फिर हरित लवक में जाएगा, हरित लवक के बाद से वह जाएगा कहाँ, ये ग्राना में और स्ट्रोमा में जाएगा। जब ग्राना में जाएगा तो यह ग्राना के अंदर जाएगा तो थैलोकाइट में पहुंचेगा, और थैलोकाइट के अंदर पाया जाता है कि मैग्नीशियम जो धातु है, और मैग्नीशियम धातु पर जब ये सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, अर्थात ऊर्जा निकलता है। वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। अभी इतना जानकारी हम बताएं, केवल प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू होने का बतलाएं, मतलब यह अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ। इस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 2 तरह की क्रिया होता है, एक बोलते हैं अंधकार अभिक्रिया, दूसरा बोलते हैं प्रकाश अभिक्रिया, अर्थात डार्क रिएक्शन और बोलते हैं लाइट रिएक्शन। प्रकाश अभिक्रिया या अंधकार, 2 गो, प्रकाश अभिक्रिया और दूसरा अंधकार अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ से हम पता कर लिए कि यहाँ से प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू हो गई, शुरू हो गया। तब क्या होगा इसमें, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू होता है
तो इसमें दो अभिक्रिया होते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया, अभिक्रिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन। दूसरा होता है अप्रकाश अभिक्रिया, अप्रकाश अभिक्रिया, अप्रकाश अभिक्रिया। ये प्रकाश में नहीं होता है, ये अंधकार में होता है अभिक्रिया। क्रिया नहीं लिखा है, इस तरह से लिखते हैं अभिक्रिया। यानी प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से दो क्रियाएं होती है। पहला बोलते हैं प्रकाश अभिक्रिया, दूसरा बोलते हैं अप्रकाश अभिक्रिया। अब समझते हैं कि प्रकाश अभिक्रिया में होता क्या है। देखिए प्रकाश अभिक्रिया के बारे में देखा जाए कि इस अभिक्रिया में होगा क्या। पहले अप्रकाश को साइड कर देते हैं, अप्रकाश अभिक्रिया को अलग ले देते हैं, इसको हम मिटाते हैं, फिर देखेंगे पहले प्रकाश अभिक्रिया। देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश अभिक्रिया में जो पेड़ पौधे का पास जो अपना क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, यह क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, अपनी ओर खींचता है। कौन खींचता है, तो क्लोरोफिल खींचता है। और क्लोरोफिल खींच कर क्या करता है, तो इसके करता है। और जब सूर्य का प्रकाश जल को दो भागों में तोड़ता है, जल को दो भागों में बांट देता है, दो भागों में बांट देता है, दो भागों में बांटता है या तोड़ देता है। कौन कौन सा भाग होता है, तो पहला भाग होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और दूसरा भाग हो जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो प्रकाश अभिक्रिया में यही होता है। क्या होता है प्रकाश अभिक्रिया में, तो इस अभिक्रिया में क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। और सूर्य के प्रकाश क्या करता है, सूर्य के प्रकाश जल को दो भागों में बांटता है। जैसे पत्ते के पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर अट्रैक्शन करता है, खींच लेता है। जैसे सूर्य का प्रकाश वहां पहुंचता है तो इसके अंदर जो देखिएगा अभी बताए थे, यह है ग्रान, तो ग्रान था, और यह है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर में बहुत सारा द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को अर्थात जल को दो भागों में बांट देता है। कौन कौन सा भाग बांटा, तो दो भागों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो भागों में बांटा, यहीं तक हो गया प्रकाश अभिक्रिया। बस प्रकाश अभिक्रिया यह दिन में होता है। तो जब प्रकाश अभिक्रिया कब संपन्न होता है, तो दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। अब इसके बाद संपन्न होता है अप्रकाश अभिक्रिया। अब हम लोग यहाँ तक समझे कि प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है, तो प्रकाश अभिक्रिया में जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर करके जल को दो भागों में तोड़ता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब आगे बढ़ते हैं, बोलता है अगला अप्रकाश अभिक्रिया। अप्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है, अप्रकाश अभिक्रिया, इसको भी देख लेते हैं। अप्रकाश अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में देखिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हो गया है, हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और क्या क्या अवेलेबल हो गया, उसके बाद बन गया ऑक्सीजन। ये तो टूट करके बना ऑक्सीजन, और क्या हुआ ऑक्सीजन। इसके बाद क्या हुआ हमारे पास, तो पहले से पड़ा हुआ है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। एक और था सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश को तो काम हो गया प्रकाश अभिक्रिया में। अब हमारे पास तीन चीज बचा हुआ है, हाइड्रोजन बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए चार कच्चे पदार्थ है, चार कच्चे पदार्थ में एक जल था, सूर्य का प्रकाश था, कार्बन डाइऑक्साइड था, और ये इसके पास उपस्थित क्लोरोफिल था। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया, बुलाया, तो इसका काम हो गया, अर्थात क्लोरोफिल का भी काम हो गया। जब सूर्य के प्रकाश आया तो जल को तोड़ दिया दो भागों में, तो जल का भी काम हो गया, सूर्य के प्रकाश का भी काम हो गया, और क्लोरोफिल का भी काम हो गया। अब यहाँ पे बचा जल टूटा दो भाग में, तो बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसके बाद क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कहेंगे हाइड्रोजन, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड कर गया, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर अर्थात अभिक्रिया कर कर, आपस में अभिक्रिया कर कर
अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये दोनों मिलकर के बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ग्लूकोज ही इसके लिए ऊर्जा का काम करता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ये ग्लूकोज बन गया। अब प्रकाश अभिक्रिया में क्या हुआ, तो कहेंगे इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल करके ग्लूकोज बन जाता है। और ग्लूकोज बनने के बाद से बच जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑस्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब फाइनली हम लोग अंत तक पहुंच चुके हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या हुआ, पहले से हमारे पास क्या था, जल, फिर क्या था, सूर्य का प्रकाश या कार्बन डाइऑक्साइड, जल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी संकेत लिख देते हैं, जल लिखेंगे H2O, और क्या था इसके पास CO2, H2O था और क्या था CO2 था। उसके बाद क्या था इसके पास क्लोरोफिल को कौन बुलाया था, ये था क्लोरोफिल। किसको, तो सूर्य के प्रकाश को, सूर्य का प्रकाश कहेंगे, यानी हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये बना क्या क्या, किस किस फॉर्म में निकल के आया, इसके बाद ये बना कौन, तो पहला बना ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12, मतलब C6H12O6, ग्लूकोज बना। फिर क्या बनता है, ग्लूकोज के साथ क्या बनता है, तो बोलेंगे ऑक्सीजन निकलता है O2।